गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब? हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 7 की कंबशन एंड फ्यूल्स। हमने बायोगैस, कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ लिया था कि वो कैसे बनते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, हम उसे कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ हमने देख ली थी। और ये सब क्या है? फ्यूल है जो हम अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। अब हम ये देखेंगे कि इन सब फ्यूल्स में से अच्छा फ्यूल हम किसे बोल सकते हैं, राइट। एक हम फ्यूल्स की वो क्वालिटीज़ पढ़ेंगे जो फ्यूल को अच्छा बनाती है। तो ये जो आपको 8 क्वालिटीज़ दिख रही है, दैट आर दी गुड क्वालिटीज़ ऑफ फ्यूल, राइट। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी क्वालिटीज़ अच्छी फ्यूल की होती है। पहला है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। कहीं पर भी वो मिल सकता है, उसे हम गुड फ्यूल बोल सकते हैं। अगर उसके लिए हमें दूर दूर तक जाना पड़े तो इट इज़ नॉट एन गुड फ्यूल। दूसरा है, इट शुड बी चीप। सस्ता होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अच्छी मात्रा में यूज़ कर पाएंगे। तो सेकंड क्वालिटी दैट रिक्वायर्ड टू बी एन गुड फ्यूल इज़ इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। द थर्ड थिंग इज़ इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट डज दैट मीन? कि जितना जल रहा है, जितना हम उसको जला रहे हैं, उस उतनी ही एनर्जी बाहर आनी चाहिए, कुछ वेस्ट नहीं आना चाहिए, राइट। इफ़ we are burning 1 kg or 1 liter of petrol, then it should be producing the equivalent amount of energy. जितनी 1 kg पेट्रोल या 1 लीटर पेट्रोल जलने पे होनी चाहिए, उतनी ही एनर्जी हमें मिलनी चाहिए, नहीं ज़्यादा नहीं कम। दैट शुड कॉल्ड एंड गुड फ्यूल। तो तीसरा पॉइंट क्या था? इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। फोर्थ इज इट शुड हैव लो इग्निशन पॉइंट विच इज़ नॉट लोअर देन द रूम टेम्परेचर, सो दैट इट डज नॉट कैच फायर एट रूम टेम्परेचर। उसका इग्निशन टेम्परेचर, जिस पे वो जलना स्टार्ट हो गया, एनर्जी देना स्टार्ट करता है, वो कम होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर से भी कम हो। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, राइट। 32 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर होता है, इट शुड नॉट बी लेस देन दैट। उससे क्या होगा? अगर वो उससे भी लो है तो जल्दी जल जाएगा। तो ना तो वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि उसको जलाने में पूरा दिन चला जाए और वो जले ही नहीं और एनर्जी मिले ही नहीं, और ना ही वो 32 डिग्री मतलब कि रूम टेम्परेचर से कम होना चाहिए, सो दैट इट कैचेस फायर, राइट। तो इट शुड हैव लो इग्निशन पॉइंट। फिफ्थ थिंग इज इट शुड नॉट बर्न टू फास्ट और नॉट टू स्लोली। अब हमें अगर हमारे फ्यूल से लंबा काम लेना है, तो या तो वो बहुत जल्दी नहीं जलना चाहिए, या तो बहुत धीरे धीरे नहीं जलना चाहिए, राइट। इट शुड बर्न एट एन मॉडरेट स्पीड, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो। The next point, that is the combustion of substance should not produce harmful substances like soot and poisonous gases. जब हमने कोल में बात की थी कि जब कोल बर्न होता है तो सूट बनता है, राइट। अनबर्न्ड कार्बन जिसे बोलते हैं। फिर पूरा कोल तो जलता नहीं है, उसमें सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं विच इज लिबरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन द कोल इज बर्न, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी पॉइजनस, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं हवा में और क्या बनाते हैं? SO2 बनाते हैं, NO2 बनाते हैं। तो that is not considered as an good fuel. What we need is कि वो कंप्लीट बर्न होना चाहिए, पूरा का पूरा चीज़ जल जानी चाहिए, एंड इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी सूट। ना अनबर्न्ड कार्बन बनना चाहिए, ना ही कोई पॉइजनस गैस। देन एंड देन ओनली वी कैन कंसिडर इट एज एन गुड फ्यूल। द नेक्स्ट पॉइंट इज नो रेसिड्यू शुड बी लेफ्ट ऑन कंबशन। जैसे हमने बात की थी अभी कि कोयला जब जलता है तो नीचे भूखा रह जाता है, अनबर्न्ड पार्ट रह जाता है, इट लीव्स एन what we call is waste. So if we are considering things for good fuel, so no residue should be left, nothing should be left, it should burn completely, whole part of the fuel should burn, then and then only we can consider it as a good fuel. The last point says that it should be safe to store, handle and transport. These things are very important. The first thing is it should be safe, कोई भी उसे छू सकता है, इट शुड बी सेफ। सेकेंड थिंग इज वी कैन हैंडल इट ईजीली, राइट। पेट्रोल केरोसिन जो है वो वी कैन समटाइम्स कभी कभी गिर विर जाता है तो नुकसान हो जाता है, राइट। सो वी शुड ऐसा फ्यूल होना चाहिए दैट कैन बी हैंडल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड ईजीली, राइट। अब आपने देखा है कि पेट्रोल और डीजल के बड़े बड़े टंके आते हैं, गैस पाइप जो होती है वो हमको अंडरग्राउंड खोदनी पड़ती है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द फ्यूल दैट वी want to consider as good fuel should be what? Safe, easy to handle and transport. So these are the 8 characteristics which you must keep in your mind when you are going through fuels and someone asks or tells you to pinpoint an exact good fuel. You should be knowing these 8 characteristics, right? आपको ये 8 चीज़ें पता होनी चाहिए that गुड फ्यूल किसे बोला जाता है, राइट। सस्ता होना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए,
इजीली हैंडल हो सकता हो, पूरा जल सकता हो, कम या फिर नो सूट या पॉइजनस गैस लिबरेट करता हो, राइट, ना जल्दी जले ना कम जले. सो ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी इन योर माइंड व्हेन समवन आस्क्स यू that what does a good fuel means, or how does we know what does good fuel are, right? So what are the things that come to your mind is these 8 points. अब आगे बढ़ते हैं. वी हैव 3 kind of fuels, राइट. सॉलिड है हमारे पास, लिक्विड है हमारे पास, और गैस भी है हमारे पास. सॉलिड बाय मीन्स आई व्हाट बाय सॉलिड व्हाट आई मीन इज कोल, कोयला सॉलिड होता है, राइट. बाय लिक्विड आई मीन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे लिक्विड फ्यूल्स है. एंड बाय गैस हमारे पास बायोगैस है, एलपीजी है और सीएनजी है. Now, among these 3 states of matter and these 3 kinds of fuels, what we think is good for us, how can we know that? हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फ्यूल अच्छा है? तो the red color heading says itself that gaseous fuels are better than solid and liquid fuels, right? जो गैसियस फ्यूल्स है कौन कौन से? बायोगैस मतलब कि मीथेन CH4, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर के सिलेंडर में होता है, रेड कलर का जो आता है वो, और सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस जो कि व्हीकल्स में यूज़ होता है, राइट. ज़्यादातर रिक्शास हो गई है सीएनजी. अब सब लोग अपनी गाड़ी में भी सीएनजी किट लगा रहे हैं पीछे, क्योंकि वो एवरेज अच्छा देती है और पॉल्यूशन कम करती है, राइट. तो दिस गैसियस फ्यूल्स आर मच मोर बेटर देन लिक्विड एंड सॉलिड. बाय विल बी लर्निंग दोज थिंग्स. तो उसके भी आपको थोड़े पॉइंट दिए हुए हैं. सॉलिड फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल आर नॉट गुड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. तो पहले हम देखते हैं कि गैसेस तो अच्छे हैं, वो हम बाद में देखेंगे, बट वाई आर सॉलिड नॉट गुड. ये जो कोल है, राइट, कोयला है या लकड़ा जो हम जलाते हैं बर्नर के लिए, वाई इट इज़ नॉट गुड, राइट. तो उसके ये 5 रीज़न है. फर्स्ट थिंग इज़ ऑन बर्निंग दे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस. हमने कोल में ही पढ़ लिया था कि जब कोयल बर्न होता है तो उसके साथ सल्फर नाइट्रोजन वही लिबरेट होते हैं, विच आर क्वाइट टॉक्सिक. तो फर्स्ट थिंग वाई वी कैन नॉट यूज़ सॉलिड फ्यूल्स आर कि वो हार्मफुल गैस बनाते हैं. द सेकेंड थिंग इज़ दे लीव सॉलिड रेसिड्यू, नीचे सॉलिड वेस्ट बचेगा, राइट. तो वो भी हम कहीं पर डाल नहीं सकते क्योंकि वो वेस्ट है, नुकसान पहुंचाएगा, कचरा ये हमारे लिए. तो सॉलिड फ्यूल जब बन होता है तो सॉलिड वेस्ट बनाता है, विच इज़ सेकेंड पॉइंट विच डज नॉट मेक सॉलिड फ्यूल्स गुड इनफ टू यूज़ देम. द थर्ड पॉइंट इज़ फेलिंग ट्रीज इज़ नॉट एडवाइसेबल. अब लकड़े को फ्यूल के रूप में जलने यूज़ करने के लिए यू नीड टू कट डाउन द ट्रीज. अब वी नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस ट्रीज आर. वो हमारे लिए खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है, बारिश लाने में मदद करती है, ऑक्सीजन बनाती है, राइट. तो दिस ट्रीज डू सच गुड जॉब फॉर अस. तो सिर्फ एनर्जी के पर्पज़ के लिए उन्हें काट कर यूज़ करना इज़ नॉट एडवाइसेबल, राइट. वो ठीक नहीं होगा. तो ये तीसरा रीज़न है क्यों सॉलिड फ्यूल्स जो है वो अच्छे नहीं होते इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस. और उसके बाद भी हम लकड़ा, अगर चलो पेड़ काट भी लेते हैं लकड़े एनर्जी के लिए, तो लकड़ा पूरा जलता नहीं है, इट लीव सॉलिड वेस्ट, राइट. तो इट इज़ नॉट एडवाइसेबल, आपको ज़रा ये इट इज़ नॉट एडवाइसेबल दैट trees should be cut down, right. Felling of trees is not advisable. That was the third point. The fourth point is the stock of coal is limited. हम जब कोल के बारे में पढ़ रहे थे तभी मैंने बात आपको बताया था दैट दी स्टॉक, जो ज़मीन के अंदर कोयला है वो एक नक्की प्रमाण में ही है, इनफाइनाइट या अनलिमिटेड नहीं है कि आप खोदते रहेंगे और कोयला निकलता रहेगा. एट वन पॉइंट कोल विल स्टॉप कमिंग आउट ऑफ द माइंस. सो वी शुड नो दैट the stock of coal is limited and we should be using it wisely, or else vice versa we should stop using the coal. क्योंकि कोल का स्टॉक तो लिमिटेड है ही, वो एक रीज़न तो है उसे ना निकालने का, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है दैट इट कीप्स प्रोड्यूसिंग पॉल्यूशन. वो ज़्यादा पॉल्यूशन निकालता रहता है. तो इट इज़ ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल टू कीप ऑन माइनिंग, राइट. खदानें खोदते जाओ, कोयल निकालते जाओ. तो ये दैट इज़ अनदर रीज़न of not using solid fuels. Fifth reason is coal dust causes health problems. अब आपने सारा कोयला ख़त्म कर दिया, चलो, लेकिन सारा कोयला जला, दैट्स होल कोल विच वॉज बर्नड प्रोड्यूस ए हेल लॉट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज, राइट. बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेज बना दिए, बहुत हार्मफुल गैसेज छोड़ दिए एटमॉस्फेयर में, एंड नाउ इन रिटर्न दे आर कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट. आपकी सांस में जाएगा, इट कैन कॉज यू कैंसर, इट कैन कॉज यू रेस्पिरेटरी डिसीज, इट कैन कॉज यू एस्थमा एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स related to your respiratory system. It gets stored in, or it gets what we say sedimented in your lungs. आपके चमड़ी के अंदर नहीं है लेकिन आपके लंग्स के अंदर वो सेटल हो जाता है जब आप ब्रीथ इन करते हो और बहुत सालों तक कोयला जलाया है उस एरिया में, राइट. डस्ट ही डस्ट है,
तो धीरे 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 करके आपके शरीर के अंदर, आपके फेफड़े के अंदर, आपके जो लंग्स है उसके अंदर कोयले का जो धुआं होता है वो जमता जाता है. दैट इज़ नॉट एन गुड साइन, राइट. तो दैट इज़ this is the biggest reason that we should be not using coal or wood as fuel because this causes health problems at last. चलो पेड़ कट जाएंगे सारे तो कोई बात नहीं, बट हमें ज़िंदा रहना है. तो वो जो पेड़ हम काट के जलाएंगे उससे जो कचरा बनेगा वही हमारी जान ले रहा है. तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ सॉलिड फ्यूल्स मोर, राइट. वी शुड स्टॉप यूजिंग सॉलिड फ्यूल्स. अब उसके बाद हम नीचे के पैराग्राफ में आते हैं. जो 5th पॉइंट के बाद का 3 लाइन का पैराग्राफ है वो हमें ये बताता है दैट वाई वी शुड बी नॉट यूजिंग लिक्विड फ्यूल्स ऑल्सो. हमें लिक्विड फ्यूल्स भी क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए. तो दे आर टेलिंग अस दैट लिक्विड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल बर्न्स मोर स्मूथली देन सॉलिड वंस. चलो सॉलिड से ज़्यादा स्मूथली बर्न होते हैं. लकड़े को जलाने में टाइम लगता है, राइट. उसको आग पकड़ने में टाइम लगता है, क्योंकि हमने बात की थी आगे ही कि लकड़ा अगर पूरा है, अगर आप उसको यहाँ से जलाना स्टार्ट करते हो तो जब तक वो गर्मी लास्ट तक नहीं पहुँचती तब तक यहाँ से लकड़ा जलना स्टार्ट होगा नहीं. लेकिन पेट्रोल डीजल का ऐसा नहीं है, आप उसको आग लगाओगे तुरंत ही आग पकड़ लेगा. तो सॉलिड फ्यूल के कंपैरिजन में लिक्विड फ्यूल जो है इट इज़ बर्निंग वेरी स्मूथली. बट सेकेंड लाइन क्या बोलती है, हावेवर दे टू डू नॉट ऑर्डिनरली बर्न कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेज एंड सूट ऑन बर्निंग. वो भी जब चलते हैं तो पूरा कंप्लीट कंबसन नहीं होता है, वो भी सूट और पॉइजनस गैस बनाते हैं, राइट. जो कि सूट मतलब हमें पता है अनबर्न्ड कार्बन, राइट. तो वो भी हमारे लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है, पॉइजनस है. तो इट इज़ ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल कि हम पेट्रोल डीजल भी ज़्यादा यूज़ करें. बट अभी फॉर द टाइम बिंग हमारे पास इतना अवेलेबल ऑप्शंस नहीं है. बायोगैस का प्रोडक्शन बड़ी बड़ी स्केल पर नहीं हो रहा है, राइट. CNG LPG जो नेचुरल गैस हमें मिल रहा है अर्थ के अंदर से वो भी कम होता जा रहा है. तो अभी हमारे बाय एंड लार्ज ऑल दी व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स जो है वो किस पर चलती है, या तो पेट्रोल पे या डीजल पे. केरोसिन का यूज़ कम हो रहा है अभी भी सिर्फ विलेजेस में या फिर रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में जहाँ पता नहीं है उनको कि LPG आ गया है, वहाँ पे वो लोग अभी भी लकड़े यूज़ करते हैं या फिर केरोसिन यूज़ करते हैं. बट गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि हर एक के घर पे क्या आ जाए, एक गैस का बाटला आ जाए, राइट. एंड गैस बॉटल शुड रीच एवरीवन हाउस सो दैट वुड इज़ बीइंग स्टॉप्ड एज यूज सॉरी वुड जो है इट इज़ स्टॉप्ड टू बी यूज बाय पीपल एज इन फॉर्म ऑफ फ्यूल. उसके बाद केरोसिन का भी यूज़ लिमिटेड हो गया, कम हो गया है, राइट. तो ये शुरुआत हो चुकी है. अगर आप देखोगे तो मार्केट में बातें होती है कि इलेक्ट्रिक कार्स आने लगी है, राइट. CNG किट वाली कार्स आने लगी है, क्योंकि CNG क्या है, नेचुरल गैस है, राइट. सॉलिड और लिक्विड फ्यूल से अलग है, वो कंबसन पूरा करता है, पॉइजनस गैस कम बनाता है या फिर मिनिमम बनाता है या फिर नहीं बनाता है, और एनर्जी भी अच्छी खासी प्रोड्यूस करता है. तो अभी शुरुआत हो चुकी है. स्लोली एंड स्टेडली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट पार्ट वेयर हम गैसियस फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रह जाएंगे. तो ये जो पॉल्यूशन का लेवल है वो भी घट जाएगा, राइट. अब नीचे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है गैसियस फ्यूल का, जो बताता है कि गैसियस फ्यूल क्यों अच्छे हैं. तो gaseous fuels like natural gas and CNG, LPG and biogas are better than any of the solid and liquid fuels mentioned above. ऊपर जो हमने जितने भी solid और liquid fuels पढ़े उससे कंपैरिजन में gaseous fuels जो होते हैं वो सबसे बेहतर है. क्यों? तो सेकेंड लाइन में ही इसका आंसर दिया हुआ है that these fuels burns completely and does not leave a residue. They have higher calorific value, low ignition point and moderate rate of burning and are safe to handle. जो भी हमने सॉलिड में डिस्कस किया था, सॉलिड में नहीं, जो भी हमने गुड फ्यूल में डिस्कस किया था कि भाई कैलोरी वैल्यू हाई होनी चाहिए, अगर पूरा जलेगा तो उस पूरे की एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए. तो गैसियस फ्यूल ऐसा करते हैं, राइट. इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, तो उनको हमें 300-400 डिग्री पे गर्म नहीं करना पड़ता है. 100 के अंदर या 100 के थोड़े ऊपर भी वो गर्म होकर एनर्जी देना स्टार्ट कर देते हैं. तो दैट इज़ वन गुड पॉइंट. पूरा जल जाता है, नो सूट इज़ प्रोड्यूस. तो ये भी अच्छी चीज़ है, राइट. ईजी टू हैंडल है, जो हमारा 8th पॉइंट था, राइट. तो गैसियस फ्यूल्स जो है वो हर तरीके से अच्छे हैं टू बी यूज्ड एज फ्यूल. दे आर फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गुड फ्यूल्स, राइट. तो ये था आपका फ्यूल के बारे में कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि फ्यूल अच्छा है. तो हमने 8 पॉइंट पढ़ लिए. अब तीनों फ्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैस में से अच्छा कौन है वो भी हमने देख लिया. दैट गैसियस फ्यूल्स आर right now the best option that we have got to save the environment and ourselves.
सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए गैसेस फ्यूल अच्छे नहीं है, हमको भी बचाने के लिए गैसेस फ्यूल अच्छे हैं, क्योंकि वो अनबर्न्ड कार्बन, सूट या फिर पॉइजनस गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ता है, राइट। अब लास्ट है, आपको एक चीज़ समझाई गई है कि जब मोमबत्ती जलती है, कैंडल, व्हेन कैंडल बर्न्स, क्या होता है, तो जब मोमबत्ती जलती है, तो वैसे तो आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, आगे भी नहीं दोगे मुझे पता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए दैट व्हेन अ कैंडल बर्न्स 4 थिंग हैपन। ये जो 4 चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है, 1 2 3 4, वो 4 चीज़ें होती है, और फिगर में आपको यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है, राइट। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो जब कैंडल की फ्लेम होती है ना, उसके अंदर 4 चीज़ें होती है। कौन सी होती है? फर्स्ट इज ए ब्राइट ब्लू रीजन नियर द विक वेयर द वैक्स बर्न्स कम्प्लीटली। जब भी आप आग लगाते हो तो नीचे ब्लू कलर की आग होती है, राइट। 1 नंबर क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हो तो नीचे ब्लू कलर की आग होती है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज द डार्क इनर कोन कंटेनिंग अनबर्न्ट वेपर ऑफ वैक्स। ये जो काला काला है यहाँ पे, ये जो सेकेंड एरो दिया हुआ है, वो क्या है? वैक्स के अंदर का अनबर्न्ट कार्बन है, राइट। अनबर्न्ट वैक्स है, वो अभी जला नहीं है। वो विक विक मतलब ये जो कैंडल के अंदर वो जो थ्रेड होती है ना, जिसको हम जलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं, राइट। तो वो उसके ऊपर जो वैक्स है, वो अनबर्न्ट पार्ट है, वो काला हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट थिंग। तीसरी चीज़ क्या हो रही है? द ल्यूमिनस रीजन। ये जो पूरी तीसरे जो आग है, वो तीसरी पार्ट है, राइट। ल्यूमिनस रीजन कंटेनिंग अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, इसमें कार्बन जल रहा है और थोड़ा बहुत अनबर्न भी है। चौथा क्या है? ये जो आपको पीले कलर की आग है, उसके बाजू में पीले कलर का साया दिख रहा है, राइट। ऐसा कभी कभी दिखता है आपको। दैट इज द फोर्थ थिंग दैट इज हैपनिंग, राइट। एन आउटर मेंटल नॉट प्रोमिनेंटली विजिबल सराउंडिंग द एंटायर फ्लेम। तो ये 4 चीज़ें होती है जब कैंडल बर्न होती है। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये आपको पता नहीं चलेगा, आपको कुछ तो आप कुछ रह जाएगा आपकी ज़िंदगी में, बट यू शुड बी नोइंग, राइट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस आपको पता होना चाहिए कि जब चीज़ें होती है तो उसके साथ साथ और क्या होता है। तो दिस शोज अस कि जब कैंडल बर्न होती है तो दिस आर दी 4 थिंग दैट हैपन्स साइमल्टेनियसली, एक साथ होती है। नीचे ब्लू कलर की भी आग होती है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का पार्ट होता है, फिर येलो कलर की फ्लेम होती है, और इस येलो कलर के फ्लेम के आजू बाजू में एक लेयर होती है। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपको होमवर्क ग्रुप में भेज दूंगा, आप होमवर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। अगला आपका नया टॉपिक कल से स्टार्ट हो जाएगा। नया चैप्टर जो है वो कुछ समझ में ना आए तो यू कैन मैसेज मी। होमवर्क करते रहिए और PDF में भेजना है। ख़त्म करते हैं आज का सेशन यहीं पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।